पर मीठे में सेवइयाँ और शीर खुरमा तो हर घर में ही बनता है, तो क्यों ना इस ईद पर कुछ नया ट्राई किया जाए कि जिससे खाने वाले को आ जाए मज़ा। तो घर में बच्चे हों या बड़े उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। आज की इस रेसिपी को देखकर आप लोगों ने इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए बनाने लगे हैं न्यूटेला कप्स। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे डार्क चॉकलेट, और डार्क चॉकलेट को हम कट कर लेंगे। तकरीबन हाफ कप के बराबर मैं इसे काट रही हूँ, और साथ ही अब हम इसे मेल्ट करने के लिए किसी भी बर्तन में डाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे मिल्क चॉकलेट, और मिल्क चॉकलेट को भी बिल्कुल इसी तरह हमने कट कर लेना है, और अपने हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं कि जितनी आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पर ये भी मैंने तकरीबन हाफ कप ही लिए मिल्क चॉकलेट भी, और इसे भी मैं पीसेस में करने के बाद किसी बर्तन में डाल दूँगी ताकि मैं इसे ईजीली मेल्ट कर सकूँ। तो यहाँ हमें चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा रनी टेक्सचर देना है, इसलिए मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम भी ऐड करूँगी। और व्हिपिंग क्रीम जितनी चॉकलेट हमने यूज़ की है उसकी हाफ व्हिपिंग क्रीम इसमें जाएगी, और इसी तरह दोनों बर्तन में मैं व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर दूँगी। और अब हम चॉकलेट को बारी बारी मेल्ट कर लेते हैं। तो मेल्ट करने के वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसे डायरेक्ट चूल्हे पर आप मेल्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक बर्तन में आप नीचे पानी रख के उसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल करते रहेंगे, और ऊपर आपने वही जिस बर्तन में आपने चॉकलेट मेल्ट करनी है उसको उस बर्तन को रख के आप उसे मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डार्क चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो चुकी है, और उसे मैंने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद मिल्क चॉकलेट को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम मेल्ट कर लेंगे, और मेल्ट करने के बाद हम इसे भी नेक्स्ट किसी भी बर्तन में डाल के रख लेंगे, क्योंकि अभी हम सारी लेयरिंग रेडी कर रहे हैं ताकि जब हम वो कप्स अपने रेडी करें तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा काम ना बचा हुआ हो, हम साथ साथ जल्दी जल्दी लेयरिंग भी करते जाएं। तो ये हमारी मिल्क चॉकलेट जो है वो भी रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट लेयर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है, और साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लेके और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐड कर लिया है। दूध का बॉयल आने के बाद आप ये कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दें, और साथ ही आप इसे बहुत अच्छे तरीके से चलाते जाएं। तो यहाँ पर आप इन्हें ध्यान रखना है कि ये भी अच्छा सा टेक्सचर इसका रेडी हो, बिल्कुल भी थिक ना हो। तो मैंने इसमें अब शुगर भी ऐड कर दी है। शुगर आप अपने हिसाब से, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड की है। बस इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा कस्टर्ड मिल्क रेडी हो चुका है, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब नेक्स्ट लेयर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ली है, और इसे भी हम कर लेंगे बहुत ही अच्छे से व्हिप, और ये व्हिप हो चुकी है। तो यहाँ पर लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कस्टर्ड मिल्क जो मैंने रेडी किया था, सबसे पहले मैंने अपने ग्लासेस में कस्टर्ड मिल्क डाल लिया है, और ये आप अपने हिसाब से अपनी लेयर्स रेडी करें। आपने जो भी चीज़ पहले डालनी है वो आपके अपने मर्ज़ी पर है। इसके बाद मैं इसमें मिल्क चॉकलेट डाल रही हूँ, जो कि मैंने रेडी करके रखी हुई थी, और आपके सामने मैंने इसको किस तरह से रेडी किया है वो मेथड भी आप लोग देख चुके हैं। तो ये आपने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इसको ग्लास को कवर करते जाना है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये कप्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। अब हम इसमें 1 लेयर व्हिपिंग क्रीम की फिर से लगाते हैं, ताकि हमारा जो वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है वो साथ साथ चलता रहे। और अब हमने जो है इसमें दोनों कप्स में ये रेडी कर दिया है। ऊपर से अब मैं इसमें ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी का मेरे पास एक स्पंज बना हुआ रखा हुआ था, तो मैंने उसे ही चूरा करके इसमें एक लेयर इसकी भी लगा दी है। इस जगह पर आप बिस्किट भी डाल सकते हैं, कोई भी बिस्किट जो आपको पसंद हो उसे आप चूरा करके यहाँ पर इस लेयर में लगा सकते हैं। ओरियो बिस्किट इस पर बहुत ज़बरदस्त लगेगा, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ब्राउनी रखी थी तो मैंने ब्राउनी इस लेयर में डाल दी है। और ब्राउनी की अगर आपने रेसिपी जाननी है तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ये डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले सकते हैं, और ब्राउनी के जो रेसिपी है वो भी देख सकते हैं कि ब्राउनी किस तरह से बनाई जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें जो कस्टर्ड मिल्क रेडी करके रखा हुआ था वो वाली एक लेयर लगाई है, और अब हम फिर से इस पर डार्क चॉकलेट, जो कि अभी तक मैं इसमें नहीं डाल पाई थी, अब वो डाल रही हूँ। तो ये जो कप्स हमारे रेडी हुए थे बहुत ही यमी से रेडी हुए थे। यहाँ पर हमारे जो कप्स हैं, अब इनमें मैंने लास्ट जो लेयर ऐड की है वो है व्हिपिंग क्रीम की, ताकि हम इसके ऊपर जो भी ड्रेसिंग देना चाहें वो इजीली दे सकें। अगर आप इस पर लास्ट लेयर जो है वो चॉकलेट की देते हैं तो फिर आप इसकी जो ड्रेसिंग है वो वाइट से कीजिएगा। मैंने वाइट ऊपर दिया है इस पर, तो अब मैं इसकी जो चॉकलेट का मैंने सिरप रेडी किया हुआ था उसी सिरप से मैं इसकी अब ड्रेसिंग भी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ग्लास पर जो है बहुत ही प्यारा सा चांद बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस मेरी जो कोशिश थी वो मैंने बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था क्योंकि इसे हमें ईद का लुक देना था। तो एक ग्लास पर चाँद और सितारा बनाने की कोशिश की और दूसरे ग्लास पर मैंने ईद मुबारक भी लिखा है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे ये न्यूटेला कप्स या ग्लास, आप जो भी कहना चाहें कह लें, रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत यमी, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा था, बच्चों को बहुत पसंद आया था घर में। तो आप लोगों ने इस ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपने दस्तरखान पे मीठे में ये बना कर रखना है। तो मेहमान तो क्या, घर वाले भी बहुत ही शौक़ से खाएँगे और मज़ा भी आएगा। कुछ डिफरेंट होता है ईद में तो और भी अच्छा लगता है। और आप सबको मेरी तरफ से आने वाली ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रमज़ान के जो चंद रोज़े अभी हमारे बाकी हैं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रमज़ान के इन रोज़ों में और भी बहुत अच्छी सी इबादत कर सकें और अल्लाह हमारी इन इबादतों को कबूल करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।